हेलो एंड वेलकम टू स्टार्टर्स। मार्केट एनालिसिस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह डेली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करेंगे और इंट्राडे समझने के लिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलेंगे। आज का कैंडल देखिए, एक प्योर बेसिक कैंडल है, कोई मोमेंटम नहीं है उसमें खास। पूरा दिन मार्केट ने 30-40 पॉइंट की रेंज में टाइम स्पेंड किया हुआ है। बिल्कुल जीरो एक्शन है मार्केट के अंदर, कोई ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, कोई मोमेंटम, टोटली रेंज में फंसा हुआ है और पूरा साइडवेज मार्केट पूरा दिन आज निकाला। फ्राइडे है तो जनरली थोड़ा सा सेकेंड हाफ में थोड़ी वोलेटिलिटी होती है, लेकिन आज कुछ मोमेंट नहीं हुआ है। वॉल्यूम ठीक ठाक है, कल के कंपैरिजन में थोड़ा सा 19 ही है कल के कंपैरिजन में, लेकिन ठीक है वॉल्यूम कल से तो थोड़ा बेटर लग रहा है। बाकी 3-4 दिन पहले के अगर आप देखें तो बहुत ही लो वॉल्यूम था, लेकिन अब थोड़ा सा वॉल्यूम थोड़ा 2 दिन से ठीक लग रहा है, लेकिन मोमेंटम बिल्कुल गायब है मार्केट से। आप इसमें देख सकते हैं जो ये इम्पल्स हुआ था उसका रिट्रेसमेंट, और ये यहाँ से एक जोन ऊपर की तरफ चल रहा है। कल का एक प्योर दोजी कैंडल था, आज जो कैंडल बनाया है आज भी बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग थी 3:15 बजे। फिर ये जो CS है उसके अंदर हमारे 20 पॉइंट बढ़ के आए हैं, तो क्लोजिंग हमारी 20 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है। ठीक है, तो ये ओवरऑल है। बाकी पूरा दिन मार्केट में आप इंट्राडे पे देखेंगे कोई रेंज नहीं है मार्केट में, आप कुछ भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे, ना ऑप्शन में, इक्विटी में, किसी में, कोई फ्यूचर में कोई रेंज नहीं मिल रही है। मार्केट पूरा कंसोलिडेशन में है, तो ये डेड मूवमेंट जैसा मार्केट हो चुका है। अब आप देखिए तो वॉल्यूम ऑलरेडी मार्केट का घट चुका है जब से CS आया है। ओवरऑल सेबी की रिपोर्ट है कि ओवरऑल फाइनेंशियल ईयर 26 में 18% वॉल्यूम पिछले साल के कंपैरिजन में घट चुका है। और जो डेटा है वो बता रहा है कि जो फ्यूचर के FNO के जो ट्रेडर्स है उनका जो लूजिंग है परसेंटेज है वो 90% के आसपास है पिछले साल का, पिछले फाइनेंशियल ईयर का। और इक्विटी वाले जो है उनका बहुत कम है। लेकिन ओवरऑल ट्रेडिंग का जो चल रहा है स्ट्रक्चर ना, पिछले 2 साल से मार्केट में बहुत टफ मार्केट हो चुका है। बिल्कुल मुश्किल है यहाँ से पैसा बनाना। 2 साल, अब सितंबर में 2 साल हो जाएंगे हम लोग इसी जोन के अंदर कंसोलिडेशन कर रहे हैं। तो ज़्यादा कुछ मार्केट में है नहीं, मोमेंटम है, हम लोग वेट कर रहे हैं। एक अच्छी बात है कि आज पूरा दिन मार्केट ने होल्ड किया है। जो कल एक अच्छा खासा 150 पॉइंट हमको मिला है, गैप अप और होल्ड किया था, उसको आज बरकरार रखा है। एक उम्मीद थी कि एक फॉलोअप मिले, एक कंटिन्यूएशन में जाए, और ये जो 24-300 का जो हर्डल है या 370-80 का जो ये 200 दिन का मूविंग एवरेज है उसको एक बार क्रॉस कर ले। लेकिन आज फॉलोअप नहीं मिला, पूरा दिन मार्केट कंसोलिडेशन किया है और आज भी बहुत सारे शॉर्ट्स कटे हैं। मार्केट ने फ्लैट रखा है पूरा दिन, लेकिन शॉर्ट्स कवरिंग की रैली जो थी कल की, वो आज रैली तो नहीं आई, लेकिन शॉर्ट्स आज थोड़े और कम हुए हैं। तो ये थोड़ा एक पॉजिटिव साइन है। देखते हैं अगर मार्केट होल्ड भी करे, कोई वीकेंड पे कोई पॉजिटिव न्यूज़ आए तो उसके बाद शायद मंडे से एक अच्छा खासा मूव हमको थोड़े और देखने मिल जाए 2-3 कैंडल्स का। लेकिन हर्डल्स हमारे पास बहुत है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे एक मूविंग एवरेज का 200 EMA आ रहा है, वो 370-380 के आसपास वो आ रहा है। बाकी ये ट्रेंड लाइन हमने डाल के रखी है, एक हर्डल का काम करेगी। उसके बाद अगर ये 2 चीज़ के बाद निकलते हैं तो ये है 24,500 वाला, ये वाला एक जोन है जहाँ पे काफ़ी बार मार्केट ने वहाँ से एक सप्लाई जनरेट हो रही है। अगर ये क्रॉस कर देता है तो फिर ये इजीली इसको हम लोग अचीव कर पाएंगे। जो 770 का जो हाई बना के मार्केट वहाँ से कंटिन्यूसली नीचे आया, तो प्राइस एक्शन हम लोग देख रहे हैं पॉजिटिव हमको लग रहा है फिलहाल। अगर मैं ओवरऑल टाइम फ्रेम पे, बड़े टाइम फ्रेम पे भी देखूँ तो ये जो इम्पल्स है ये उसका रिट्रेसमेंट था, फिर एक इम्पल्स आया लेकिन नया हाई नहीं बनाया वहाँ से। लेकिन अच्छी बात है इसमें नया लो भी नहीं बनाया, फिर एक इम्पल्स आया, इस बार इसने नया हाई बनाया, फिर एक लो बनाया और अब हम लोग इस जोन के आसपास है। तो ये पैटर्न कंटिन्यूएशन में जा सकता है। अगर आने वाले समय में यहाँ से क्रॉस कर देता है तो ये ऊपर की तरफ जा सकता है और भी। तो हम लोग देखेंगे, फिलहाल हमारे पास 2-3 हर्डल्स हैं, अगर वो क्रॉस हो जाते हैं तो एक मोमेंटम बन सकता है आने वाले समय में। ठीक है, तो बड़े टाइम फ्रेम पे तो प्राइस एक्शन अभी भी पॉजिटिव है, तो कंटिन्यूएशन में जाने के चांसेस है। अगर ये जो प्राइस एक्शन यहाँ से जो बन रहा है ना, एक मिनट, ये जो प्राइस एक्शन बन रहा है ये वाला, तो ये यहाँ से ऊपर जाने के अगर ये हाई क्रॉस नहीं करता फिर ये यहाँ से नीचे आ जाता है, इस लेवल को अगर ये ब्रेक कर देगा ना तो ये प्राइस एक्शन यहाँ पे चेंज हो सकता है। तो ये जो हायर हाइस और हायर लोस का पैटर्न है ना वो यहाँ पे चेंज हो सकता है। फिर प्राइस एक्शन इस तरह से बनेगा, लोअर हाइस और लोअर लोस का पैटर्न यहाँ से इस तरह से प्राइस एक्शन चालू हो जाएगा। वो आने वाले समय में हम लोग देखेंगे किस तरह से मार्केट मूव कर रहा है। लेकिन फिलहाल हम लोग अब नीचे से हमारे पास ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, राउंड फिगर हम लोग 24,000 को एक अपना बहुत तगड़ा सपोर्ट पकड़ के चल रहे हैं। अगर ये 24 के नीचे मार्केट क्लोज होगा या मार्केट नीचे चलेगा तो फिर हम समझेंगे कि ये जो पैटर्न चल रहा है हायर हाइस का वो चेंज हो चुका है। तो ओवरऑल जब तक 24 के ऊपर है तब तक हमारा व्यू पॉजिटिव है मार्केट पे। बाकी ग्लोबल सिनेरियोस देखेंगे तो कल US का मार्केट नीचे बंद हुआ था, तो थोड़ा सा वहाँ पे भी थोड़ा प्रेशर दिख रहा था। क्रूड का ऑयल फ्लैट है बिल्कुल,
कल $96 के आसपास ब्रेंट क्रूड था, आज भी वही प्राइस पे है, लेकिन होल्ड कर रहा है। जो क्रूड का प्राइस हायर लेवल पे होल्ड कर रहा है, जो उसमें फॉल आना चाहिए नहीं हो रहा, तो वो कंसर्न है मार्केट को, वहाँ पे प्रेशर बन रहा है। बाकी एशियन मार्केट आज मिक्स थे, पूरे इंडाइसेस कोई प्लस माइनस था, लेकिन ओवरऑल वहाँ पे भी सिनारियो थोड़ा सा एक पैनिक वाला ही था। तो ग्लोबल सिनारियो थोड़ा नेगेटिव थे। आप डॉलर का प्राइस देखिए स्ट्रॉन्ग है, होल्ड किया है, $95-70 के 70 रुपीज़ के आसपास चल रहा है। तो वो वहाँ पे कुछ मूवमेंट नहीं है, काफ़ी दिनों से वो एक रेंज में फंसा हुआ है। अब उसका भी एक असर हमारे मार्केट पे हो रहा है। तो ग्लोबल सिनारियो से जो था वो थोड़ा सा पैनिक वाला सिनारियो था, लेकिन कल जिस तरह से हमारी शॉर्ट कवरिंग आई थी तो एक पॉजिटिव स्टार्ट हमको मिलना था, तो उसी तरह से 50 पॉइंट गैप अप मार्केट ने लगाया, कल के फॉलोअप को दिया हमको। लेकिन जैसे ही ओपन होता है वही कहानी है, गैप अप ओपन होता है और उसके बाद एक टोटली मार्केट रेड कैंडल में कन्वर्ट हो जाता है, बड़ी रेड कैंडल बनती है। तो वो 15 मिनट के में हम लोग कैंडल को देखेंगे। बाकी एफआईएस की बात करें तो एफआईएस ने कल माल बेचा है 600 करोड़ का, उसके पहले उन्होंने बाय किया था 400 का, लेकिन कल माल बेचा है उन्होंने। डीआईएस कंटिन्यू बायर बने हुए हैं, कल भी 3,500 करोड़ का माल उन्होंने खरीदा है, वही मार्केट को थोड़ा सा सपोर्ट कर रहे हैं। अभी आज का डेटा हम लोग देखेंगे, वीकेंड पे क्या अपडेट आता है, वो भी हमको मंडे के लिए ओपनिंग के लिए काम आएगा। बाकी इंडिया विक्स कल बहुत अच्छा गिरा था, 5% गिरा था, ₹10.75 के पास इंडिया विक्स आ गया था बॉटम लेवल पे। 2026 का ये लोएस्ट लेवल था कल का, लेकिन आज उसमें थोड़ी सी रिकवरी शुरू हो चुकी है। तो अगर आज देखें तो 4% बढ़ा हुआ है, ₹11.20 के आसपास इंडिया विक्स चल रहा है। तो ये चीज़ हमने आपको हर वीडियो में हम लोग बता रहे हैं। हमको 3 चीज़ों से प्रॉब्लम है, एक तो राइजिंग क्रूड प्राइस, दूसरा जो डॉलर का स्ट्रांगनेस होना, और तीसरा जो इंडिया विक्स बनना। ये 3 चीज़ें हमको बहुत ज़्यादा हर्ट करती हैं। तो अब डॉलर तो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग पे चल रहा है, हायर साइड पे है, और ब्रेंट क्रूड भी आप देखें $96-97 के आसपास, वो भी है। एक चीज़ हमारे फेवर में थी, जो इंडिया विक्स था वो बॉटम में चल रहा था, अब आज से थोड़ा सा उसमें मोमेंटम आया, बॉटम आउट हुआ है। और ये पिछले 2-3 वीडियो से हम आपको बोल रहे हैं कि ये बॉटम प्राइस है, इंडिया विक्स यहाँ से हो सकता है राइज करना शुरू करे। अगर इंडिया विक्स बढ़ेगा तो हमारे मार्केट पे प्रेशर बनेगा, तो मार्केट साइडवेज रहेगा या तो मार्केट में फॉल आएगा। तो ये 2 चीज़ें हो सकती है, मार्केट इंडिया विक्स के साथ बढ़ेगा नहीं। क्लियर है ये चीज़? तो अब यही कंसर्न है। ऑलरेडी 2 फैक्टर तो हमारे अगेंस्ट में है, बस इंडिया विक्स हमारे सपोर्ट में था, वो भी अब अगर मोमेंटम शुरू कर देता है, जैसे आज 4% बढ़ा हुआ है, तो अगर ये मोमेंटम शुरू कर देता है ऊपर की तरफ, तो हमारे लिए फिर ये जो प्राइस एक्शन बन रहा है ना, ये इस तरह से मुझे लगता है कहीं यहाँ पे जाके फिर ये दोबारा नीचे की तरफ आना शुरू कर सकता है। तो एक थोड़ा फियर बढ़ेगा मार्केट में, ठीक है, वो आने वाले दिनों में हम लोग देखेंगे। चलिए एक बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं और वहाँ पे क्या प्राइस एक्शन बना है वो देखते हैं, और मंडे के लिए क्या पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं उस पर एक बार नजर डाल लेते हैं। लेट्स 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, यहाँ पे हमारी क्लोजिंग थी 231-32 के आसपास, एक 50 पॉइंट का गैप अप लगाया हमने 280 के आसपास, और वही जो हम लोग आपको हर वीडियो में बताते हैं, ओपनिंग उसके बाद बड़ा रेड कैंडल, ये देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ये वाला देखिए। तो यही सीन हुआ, आज भी गैप अप लगा लेकिन सस्टेन नहीं हुआ, इमीडिएटली मार्केट ने करेक्ट किया और नीचे में जो कल की क्लोजिंग थी उसके आसपास आके यहाँ पे अटक गया। हमने कल आपको ये चीज़ बोला था कि ये जो जोन मार्क करके रखना था, 270-260 वाला जो जोन हमने आपको कल बोला था, यहाँ पे ये लेवल था, ठीक है, ये जो कल का हाई बना था। हमने बोला था कि मार्केट अगर इसके ऊपर निकलेगा, 15 मिनट क्लोज करेगा, तो हम लोग लॉन्ग में जाएंगे। यहाँ से ये टारगेट्स हमने आपको ऊपर के टारगेट्स दिए थे, लेकिन मार्केट ने आज दोबारा उसी पॉइंट को रिजेक्शन लिया वहां से जहां से कल लिया था, और उसके बाद नीचे आ गया। और नीचे का व्यू ये था कि जब तक ये जो कल का बॉटम है इसको अगर ब्रेक नहीं करता है, मोटा मोटी 180 के आसपास का कुछ पॉइंट है, उसके नीचे अगर मार्केट चलेगा तो हम लोग सेलिंग में जाएंगे, तो ये गैप यहाँ पे फिल हो सकता है। ये कल का हमारा एनालिसिस था। तो मार्केट ने ना ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया, ना नीचे ब्रेकडाउन दिया। इसी जोन में साइडवेज कल भी पूरा दिन रेंज बाउंड था, आज भी पूरा दिन रेंज बाउंड रहा मार्केट, तो कुछ मोमेंटम खास नहीं बना। अब क्लोजिंग हमारी 250 के आसपास है। अगर यही सीन हम लोग रखेंगे, आज का जो हाई है उसको मार्क कर लीजिए, यहाँ पे एक छोटा सा गैप था तो मार्केट ने आज उसको फिल कर दिया है, ठीक है। तो ये वाला जो जोन है मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, प्रॉपरली आपको पता चलेगा, ठीक है। तो ये आप पकड़ के चलिए 280 का लेवल तो है आज का हाई, लेकिन वो एक्चुअल जो लेवल है ना वो है 24,300, क्योंकि 300 पे ना एक अच्छे खास से कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। तो हमारा व्यू ये है, मंडे को अगर वीकेंड पे कुछ पॉजिटिव न्यूज आ जाए, जब कुछ डेवलपमेंट होता है वो हम लोग देखेंगे, लेकिन गैप अप भी मार्केट होता है या प्लस भी होता है, तो 300 का लेवल जब तक मार्केट क्रॉस नहीं करता है, ठीक है, ये 300 का लेवल है, आप इसको मार्क करके रखिए। जब तक मार्केट 300 के ऊपर नहीं टिकेगा तब तक हम लोग लॉन्ग नहीं करेंगे, क्लियर कट है हमारे लिए। जब तक हम लोग अगर यहाँ से ये प्राइस एक्शन देख के पॉजिटिव में जाएंगे भी ना, तो भी हम लोग 300 के आसपास अटकने वाले हैं, क्योंकि तगड़ा वहाँ पे कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं, एक रेजिस्टेंस बहुत बड़ा है। अगर मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होता है, ऊपर की तरफ चलता है, 300 को रिजेक्शन लेगा, यहाँ पे टाइम स्पेंड करेगा,
इजीली नहीं क्रॉस कर पाएगा। अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन करने के बाद में इसका ब्रेकआउट देता है, छोटा सा रिटेस्ट का वेट करेंगे, फिर हम लोग इसमें एंट्री करेंगे। 300 के ऊपर हमारा इमीडिएट टारगेट होगा 400 और सेकंड टारगेट जहाँ से मार्केट नीचे आया वो 500। ये 2 टारगेट हो गए, लेकिन कंडीशन है 300 के ऊपर मार्केट को कुछ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। तब हमारे पास 2 कंफर्मेशन होंगे। एक तो मार्केट पॉजिटिव होगा, 2 दिन का जो रेजिस्टेंस है उसको क्रॉस कर चुके होंगे। ये जो ट्रेंड लाइन ऊपर से मार्क करके हमने रखी है उस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिल चुका होगा ऑलरेडी। तो ये 3-4 कंफर्मेशन के साथ में हम लोग लॉन्ग में ट्रेड करेंगे। तो ये हमारा ऊपर का व्यू है। तो पॉजिटिव है तो कंटिन्यूएशन में जाएगा। अगर गैप अप भी लग जाता है 300 के आसपास 50-60 पॉइंट अगर ऊपर खुल जाता है तो 300 पे मार्केट स्ट्रगल करेगा, वहां पे टाइम स्पेंड करेगा और फिर पॉजिटिव प्राइस एक्शन बन रहा है तो हम लोग उसके साथ ट्रेंड के साथ में जाएंगे। ठीक है, अब नीचे की तरफ अगर हम लोग देखते हैं तो नीचे में देखिए कल का एक लेवल था ये 180-190 का, आज का जो है 200 का एक। तो मोटा मोटी ये लेवल को आप मार्क करके रखिए 200 का। तो 50 पॉइंट की जगह हमारे पास ऊपर की तरफ है, 50 पॉइंट की जगह नीचे की तरफ है। फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होता है, दोबारा नीचे आता है, 200 को जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम लोग शॉर्ट्स की बात नहीं करेंगे, क्योंकि जिस तरह से 300 पे रेजिस्टेंस खड़ा है वहीं पे 200 पे एक सपोर्ट भी हमको आज डेवलप होता हुआ दिखा है। तो हो सकता है कि 200 से दोबारा मार्केट एक यहाँ से बाउंस ले और इसी जोन के अंदर टाइम स्पेंड करे काफी। तो जैसे 2 दिन से कर रहा है तो ये जोन के अंदर मार्केट रहेगा तो आप ट्रेड को अवॉइड करिए। साइडवेज मार्केट रहेगा, हमको ब्रेकआउट आइदर साइड मिलेगा 300 के ऊपर या तो 200 के नीचे, तो एक ट्रेंडिंग मार्केट हमको मिलने के चांसेस ज्यादा है। तो एक बढ़िया मौका हमारे पास है। ऊपर में भी 100-200 पॉइंट का मूव आ सकता है और नीचे में जैसे ब्रेक होगा तो ये जो गैप है वो गैप फिल हो जाएगा। तो भी 150 पॉइंट की जगह हमारे पास 150-200 पॉइंट की जगह नीचे की तरफ भी है। तो जब तक 200 के नीचे क्लोज होता है उसके बाद फेक ब्रेकआउट से बचना है, हमको एक रिटेस्ट का वेट करेंगे। रिटेस्ट करने के बाद दोबारा मार्केट पैनिक में दिख रहा है तो हम लोग सेलिंग में जाएंगे। ठीक है, तो 200 के नीचे हमारा फर्स्ट टारगेट हम लोग रखेंगे 24,100 का और सेकेंड टारगेट रहेगा 24 का, जो हमारा साइकोलॉजिकल एक लेवल है। ठीक है, तो वो रहेगा। और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है बड़े टाइम फ्रेम पे, आप देखिए तो वहां पे हो सकता है कि मार्केट उसको ब्रेक करके दिखाए लेकिन वापस क्लोजिंग उसके ऊपर दे। तो यहाँ पे भी ये सीन हो सकता है। आप ब्रेकआउट के साथ मत दीजिए, पहले कैंडल को क्लोज होने दीजिए प्रॉपरली, 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो और सेकंड फॉलोअप वाला अगर कैंडल मिलती है और उस लो को अगर हम लोग क्रॉस करने लगते हैं तो आप एंट्री करिए। तो ये ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी है। कभी भी कोई भी अगर रेजिस्टेंस होता है उसको ब्रेकआउट देता है मार्केट, इमीडिएटली आपको बाय नहीं करना है। एक बार वो ब्रेकआउट करेगा, वो छोटा सा रिटेस्ट देगा और सेकंड अटेम्प्ट पे जब ये प्रीवियस हाई क्रॉस करेगा तब हमको एंट्री में जाना है। सेम ये शॉर्ट्स के लिए भी होता है और लॉन्ग साइड पे भी ब्रेकआउट होता है तो भी ऐसे। तो ये पैटर्न आप थोड़ा सा अगर आप ध्यान में रखेंगे ना ब्रेकआउट में तो आप फेक ब्रेकआउट से बचने के चांसेस आपके ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो अब आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं इसको। मिलते हैं अगले वीडियो में, देखने के लिए थैंक यू।